नमस्कार मित्रों। वर्तमान में पे मैनेजर पर जो पिछले माह के बिल है वो ऑटो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। उन पर जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको करनी होगी। तो पिछले महीने के यदि कोई बिल छूट गया है तो उसे कैसे बनाएं, क्योंकि वह अपने आप बनेगा नहीं और आपको उसको कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या प्रोसेस है वो देखें। आप सीधा बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे। सैलरी प्रिपरेशन में जाकर आप इसमें देखिए कि दूसरे नंबर पे आता है अदर सैलरी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो पेज खुलता है, तो उसकी प्रक्रिया देखें कि जो आप जिस महीने का बिल बना रहे हैं उस महीने को, जैसे मैं मान लो कि अभी अगस्त चल रहा है और मैं अपना जुलाई का बिल बनाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैंने 2 बिल रोक लिए थे किसी कारणवश और उन बिलों को नहीं बनाया, अब मैं उन बिलों को इस माह में बनाना चाहता हूँ। तो आप महीना और वर्ष चूज करें। फिर आप जो कौन सा बिल है, जैसे मैंने PO1 का बिल है वो सेलेक्ट किया। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे आप तो ये पूछेगा कि किन किन का है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें कि ये मान लो आपने किसी एक कार्मिक का या कुछ कार्मिक का रोका है तो उन्हीं का ही बनाए, सबका नहीं बनाए। सब अगर चूज करोगे तो ऑलरेडी बिल होने की वजह से ये बिल प्रोसेस नहीं होगा आगे, ये ध्यान में रखें। यदि मान लो आपने पहले बिल बना दिए किसी एक हेड में 4 व्यक्तियों के, अब एक व्यक्ति रह गया और उसका बनाना है तो उसी का ही नाम टिक करें। मैंने पूरा बिल रोका था इसलिए सभी के मैंने टिक किए कि मुझे सभी एम्प्लॉय के बिल बनाने हैं। तो मेरे 5 एम्प्लॉइज ग्रुप में और 5 के बिल बनाने हैं। तो आप यहाँ एक तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप यहाँ विशेष ध्यान रखें कि जब बिल जनरेट करने से पहले किस एम्प्लॉय का बनाना है उसी की ही सूचना यहाँ फिल करें। फिर यहाँ रीजन डाल दे आपकी क्या रीजन है। जैसे मैंने RGSS जो है वो अपडेशन के लिए रोका था और इस महीने के 31 दिन है तो पूरी सैलरी देनी है, तो मैंने 31 दिन डाल दिए। अब यहाँ डॉक्यूमेंट जो टाइप है वो किस टाइप के हैं, कि आपने जो ये बिल बना रहे हैं उसमें किस जो रीजन है या बिल रोका गया है तो क्या डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ दे रखे हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन इन डिडक्शन, मान लो कटौती से संबंधित आपने कोई अपडेशन किया है या अलाउंस से संबंधित अपडेशन किया है या GPF एडिशन किया है, जो SI है ऐड किया है या GPF मॉडिफाई या SI मॉडिफाई किया है, पार्टियल पे बनाना है। मान लो कि पहले पूरे महीने का नहीं बनाना चाहते थे इसलिए आपने डिलीट कर दिया, अब किसी 1 2 3 4 दिन WPL या किसी कारण से कटौती करना चाहते हो तो पार्टियल एंट्री कर सकते हैं। किसी का स्टॉक पेमेंट था पहले, अब बनाना चाहते हैं तो उसका सस्पेंडेड है। आप पे बनाना चाहते हो, लोन एंट्री नहीं की थी वो की गई, फर्स्ट ज्वाइनिंग या जो भी है इनमें से वो रीजन आप डालकर बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने RGHS का जो अपडेशन था उसके रिडक्शन की वजह से इसको रोका था और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो सही होना चाहिए और आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये यहाँ पर देखिए जो मैंने 5 जो कार्मिक चूज किए थे उन 5 के नाम आ रहे हैं, उनका बजट हेड है, एम्प्लॉय नेम है, कौन से महीने का पेमेंट करना है, ईयर और कितने दिनों का है, पूरे दिन है, रीजन डाल दिया और डॉक्यूमेंट नेम डाल दिया। यदि इनमें से किसी का हटाना है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हटाने से बढ़िया है कि जब आप एम्प्लॉय नेम चूज करें तो वहाँ पर वही चूज करें। क्योंकि पूर्व के बिलों में आपने देखा होगा कि पहले जब हम मैनुअल बिल बनाते थे तो बिल बनने के बाद किसी एम्प्लॉय का डिलीट भी कर देते थे तो बिल बन जाता था वहाँ पर। हालांकि अभी बिल जनरेट नहीं हुआ है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन जहाँ चुनाव करते हैं एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर तो यहीं पर उस एम्प्लॉय को छोड़ दें। ये बन गया।
अब ये बनने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। छोड़ देने का मतलब है अब जब ये सिस्टम बिल प्रोसेसिंग करेगा तो बिल नंबर जनरेट करेगा इस हेड का, जुलाई माह का जो बिल है इस हेड का वो अपने आप बिल नंबर जनरेट करेगा और डीडीओ फॉरवर्ड तक की प्रक्रिया पूरी करेगा। फिर यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक, नहीं तो आपने यहाँ अपलोड कर दिया है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आप और बिलों के साथ करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये PO1 का है, इसी तरह से मुझे एक बिल और इसी महीने का बनाना है और वो PO2 का है, तो मैं उसी बिल को, दूसरे 2 बिल रोके थे मैंने और दोनों बिलों को जनरेट कर रहा हूँ। दोनों बिलों को जनरेट करने की प्रोसेस सेम है, आपने जो फर्स्ट बिल की प्रोसेस देखी है वही सेम टू सेम आएगी और यहाँ मैं आल कर रहा हूँ। यहाँ विशेष यही चीज़ ध्यान में देनी है आपको कि किसका रोकना है किसका बनाना है। यहाँ रीजन वही है RGHS अपडेशन और 31 जो इस महीने में दिन 31 है तो 31 का जो महीना है उसके हिसाब से भरे दिन। और यहाँ वही डिडक्शन जो अपडेशन की थी मैंने और फाइल यहाँ पर अपलोड कर दें आप। अपलोड करने के बाद में ये मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे आप सबमिट करते हो या अपडेशन करते हो, जो दोनों बिल मैंने डाल दिए, तो जैसे ही आप ऊपर जो जानकारी डालते हो तो अगर उससे संबंधित बिल यहाँ पर सबमिट है तो उसका डाटा अपने आप दिखाई दे देता है आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि वो डाटा है जो सक्सेसफुल में आने के बाद में आपके यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर ये 2 बिल हैं तो यहाँ देखिए PO1 और PO2 जो बिल है वो दोनों हेड के यहाँ पर इन कार्मिकों का जनरेट हो जाएगा। अब एक जो बिल नाम है सेम बिल का एक नंबर होगा, मतलब तो 2 तरह के बिल हो गए यहाँ, तो 2 जो जनरेट हो जाएंगे 2 नंबर। और ये बिल नंबर जो कंटिन्यू जनरेट होते हैं कि आज की तारीख में जो सबसे लास्ट का बिल था उसके बाद में जनरेट होते हैं। पीछे आपके 10-20 बिल कितने छूटे होंगे डिलीटेशन की वजह से या अपडेशन की वजह से, तो वो रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यू बनाता है। जब आप एरिया वगैरह आप मैनुअल बनाओ तो उन जो छूटे हुए बिलों को नंबर दे सकते हैं चाहो तो, या फिर कंटिन्यूस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके जो ना बिल जनरेट हो गए। अब ये आप जब आप रेगुलर ये चेक करते रहे कि जैसे बिल जो स्टेटस है उसको आप चेक करेंगे, स्टेटस चेक करें, तब आपके ये दोनों बिल जैसे ही बन जाए तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो बिल है पेंडिंग वो नहीं बताएगा। अभी यहाँ पर जो हमारे 6 हेड में से पिछले जो जुलाई के 4 बिल बन चुके थे वो पास हो गए, तो वो क्लियर हो गए, तो उनका डाटा दिखाई देगा। इन 2 बिलों का अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब ये जनरेट हो जाएंगे तो ये दोनों बिल भी पेंडिंग में दिखाई देंगे उन्हीं के साथ, बिल नंबर सहित और बिल डेट सहित ये दोनों उसमें दिखाई देंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो बिल है वो बन गए। अब आप जो है जब आगे की प्रोसेस शुरू हो तो उसकी प्रोसेस कर सकते हैं आगे, कि आपको उसको कंफर्मेशन में देखकर आगे की जो प्रोसेस है ओके करके चेक करके बिल को अपलोड कर लें। फिर उसके बाद में ट्रेजिस जो इस साइन है वो करवा लें आप, वो करने के बाद फॉरवर्ड कर दें, आपका काम हो गया। अपडेशन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, समस्याएं चलती है। जो नया ऑटो प्रोसेस की वजह से पे मैनेजर कई समस्याओं से घिरा हुआ है, भी अपडेशन चलता रहता है, इस पर भी कुछ सुधार किए जा रहे हैं, तो बहुत से साथियों को समस्या होती है। फिर भी जो छूट गया है उनको आप एक बार प्रोसेस करके तो डाल दें, यदि उनमें कोई कमी है तो फिर उनको अपडेशन कर सकते हैं दोबारा, लेकिन करके देखें। तो जो ये बिल है वो अपडेशन हुए या नहीं हुए ये हम देख रहे हैं। अभी नेट्स की जो स्पीड है वो स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी जैसे हम इस बिल खोलेंगे तो यहाँ पर वही 4 बिल दिखाई देंगे हमें इस महीने के, और हम क्योंकि सैलरी बिल देख रहे हैं तो जैसे सैलरी बिल है तो पिछले 6 बिलों में से 4 बिल पास हो गए, वो चारों बिल दिखाई देंगे। और ये जो 2 बिल है वो जनरेट होते ही दिखाई देंगे। यदि एंड टू एंड जनरेट हो जाते हैं तो आपको तुरंत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पे मैनेजर की ऑटो प्रोसेस है वो कब तक होती है कब तक नहीं होती है, तो थोड़ा धैर्य भी रखें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिए नहीं दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ 4 बिल है और चारों बिल पास होकर टीवी नंबर जो है वो
जनरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दो बिल और, वो जो दोनों बिल हमने देखे थे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, हमें दोनों बिल यहाँ दिखाई देंगे और बिल जो नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएगा। और डीडीओ फॉरवर्ड थोड़ा समय लेता है, तो यहाँ पर बाकी तीनों में रेड क्रॉस या जो एक्स का निशान या कट का निशान जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और जैसे डीडीओ फॉरवर्ड होगा तो वो ग्रीन होता जाएगा, फिर आप ट्रेजी फॉरवर्ड कर दोगे तो ग्रीन हो जाएगा, और वो ई साइन होकर पास हो जाएगा तो टीवी नंबर जारी हो जाएगा और वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो पिछले बिल है वो कैसे बनाएंगे आप, उसकी प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अगली कड़ी में जो कुछ और नया लेके आएंगे।